देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं और अब जब एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है तो इस पर भी विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के चेहरे पर दक्षिण की ही पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं और यह साफ कर दिया है कि वो राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करेंगे। तो किस पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने से किया इनकार? क्या इससे एनडीए को लगेगा झटका? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, लेकिन अब उनके नाम पर भी सियासी बहस छिड़ गई है। डीएमके ने तो सीधे सवाल कर दिया है कि आखिर राधाकृष्णन का समर्थन क्यों किया जाए। बड़ी बात यह है कि डीएमके तमिलनाडु में सत्ताधारी दल है और राधाकृष्णन भी दक्षिण भारत से ही आते हैं। ऐसे में जब उनका नाम सामने आया तो दावा किया गया कि बीजेपी ने तमिलनाडु चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया है। लेकिन अब तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके ने ही उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठा दिए हैं और चुनाव में उनका समर्थन करने से इनकार भी कर दिया है। डीएमके नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तो घोषित कर दिया है, लेकिन इससे तमिलनाडु को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना सिर्फ उनका व्यक्तिगत प्रमोशन है। एलंगोवन ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार तमिलनाडु का अपमान कर रही है और साथ ही यह दावा किया कि राधाकृष्णन का नामांकन 2026 में मार्च अप्रैल में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी ने एक तमिल नेता को सिर्फ इस दावे के लिए उम्मीदवार बनाया है कि उन्होंने तमिलों के लिए अच्छा काम किया है। इसके साथ ही एलंगोवन ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के फैसले के मुताबिक ही चलेगी, क्योंकि डीएमके इस गठबंधन की अहम साझेदार है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।